हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्मार्ट जी के जोन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, जिसमें हम 50 एमसीक्यू लेके आए हैं। दोस्तों, यह क्लास आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, जो एग्जाम में बहुत बार इस क्लास से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी दिल्ली लखनऊ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मेरठ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मेरठ। 10 मई 1857 को मेरठ से सैनिक विद्रोह हुआ, जिससे 1857 की क्रांति की शुरुआत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन दो। क्वेश्चन दो है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? ऑप्शन ए नाना साहब, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी तात्या टोपे, ऑप्शन डी रानी लक्ष्मीबाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को 1857 में विद्रोहियों ने भारत का सम्राट घोषित किया, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन तीन। प्रश्न तीन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1887, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1911। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1885। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ओ ह्यूम ने के प्रयास से हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन फोर। क्वेश्चन फोर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मुंबई। कांग्रेस की पहली बैठक भी मुंबई में ही हुई थी, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न पाँच। प्रश्न पाँच है, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1920। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1905। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न छः। प्रश्न छः, बंगाल विभाजन के किस वायसराय के समय हुआ? ऑप्शन ए करजन, ऑप्शन बी रिपन, ऑप्शन सी हॉर्डिंग, ऑप्शन डी डफरिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करजन। बंगाल विभाजन करजन के समय हुआ था। लॉर्ड करजन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न सात। प्रश्न सात है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1910, ऑप्शन डी 1912। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न आठ। प्रश्न आठ है, प्रश्न आठ, होम रूल आंदोलन किसने चलाया? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक वायनी बेसेंट, ऑप्शन सी गोखले, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक वायनी बेसेंट। 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नौ। क्वेश्चन नौ है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1922। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 10। प्रश्न 10 है, असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया? ऑप्शन ए जलियांवाला बाग, ऑप्शन बी चौरी चौरा घटना, ऑप्शन सी साइमन कमीशन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौरी चौरा घटना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चौरी चौरा घटना। चौरी चौरा हिंसा 1922 के कारण आंदोलन वापस ले लिया गया। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 11। प्रश्न 11 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1920। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1919। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में यह घटना हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 22। प्रश्न 22 है,
साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1930। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1928। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, जिसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 13। प्रश्न 13 है, साइमन गो बैक का नारा किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी लाजपत लाला राय, ऑप्शन सी नेहरू, ऑप्शन डी पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। साइमन कमीशन के विरोध में यह नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 14। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन के दौरान हुई? ऑप्शन ए स्वदेशी, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी साइमन कमीशन विरोध, ऑप्शन डी भारत छोड़ो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साइमन कमीशन के विरोध में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 15। प्रश्न 15 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1932। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1930। 1930 में दांडी मार्च के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न 16। प्रश्न 16 है, दांडी मार्च किससे संबंधित था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी नमक सत्याग्रह, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी होम रूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नमक सत्याग्रह। दांडी मार्च 1930 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ना, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 17। प्रश्न 17 है, दांडी मार्च कहाँ से कहाँ तक हुआ? ऑप्शन ए अहमदाबाद से दांडी, ऑप्शन बी साबरमती से सूरत, ऑप्शन डी दिल्ली से दांडी, ऑप्शन डी मुंबई से दांडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अहमदाबाद से दांडी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती आश्रम से अहमदाबाद से दांडी के लिए निकले। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा गया। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 18। प्रश्न 18 है, दांड प्रश्न 18, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1941, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1943। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1942। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने बंबई में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। यह द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 19। प्रश्न 19 है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? ऑप्शन ए वंदे मातरम, ऑप्शन बी करो या मरो, ऑप्शन सी इंकलाब जिंदाबाद, ऑप्शन डी जय हिंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करो या मरो। ऑप्शन बी राइट है। अगला प्रश्न करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। इसने जनता को अंतिम संघर्ष के लिए तैयार किया था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 20। प्रश्न 20 है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बम्बई। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ग्वालियर टैंक मैदान बम्बई में 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 21। प्रश्न 21 है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी गांधी जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भगत सिंह। यह नारा भगत सिंह ने दिया था। यह क्रांतिकारी आंदोलन का प्रतीक बन गया। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 22। प्रश्न 22 है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1932। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1931। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 30। प्रश्न 30 क्या है? प्रश्न 30 है, काकोरी कांड कब हुआ? ऑप्शन ए 1924, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1927, ऑप्शन डी 1930। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1925। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ, जिसमें अंग्रेजी खजाना लूटा गया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 24। क्वेश्चन 24 है, काकोरी कांड किससे संबंधित था? ऑप्शन ए कांग्रेस आंदोलन, ऑप्शन बी क्रांतिकारी आंदोलन, ऑप्शन सी किसान आंदोलन, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रांतिकारी आंदोलन।
यह घटना हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के क्रांतिकारी द्वारा की गई थी। क्वेश्चन 25 है, आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी नेहरू, ऑप्शन डी पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। आईएनए को सुभाष चंद्र बोस ने संगठित और मजबूत किया, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन का रूप दिया गया। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 26। प्रश्न 26 है, जय हिंद का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी गांधी जी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद आजाद हिंद फौज का नारा था, जो बाद में पूरे भारत में लोकप्रिय हुआ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 27। प्रश्न 27 है, आजाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ था? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी रंगून, ऑप्शन बी बैंकॉक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंगापुर। आईएनए का मुख्यालय सिंगापुर में था, यहीं से अभियान संचालित हुआ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 28। प्रश्न 28 है, प्रश्न 28, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1942, 1945, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1947। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया, इसका उद्देश्य सत्ता हस्तांतरण की योजना बनाना था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 29। प्रश्न 29 है, माउंटबेटन योजना कब लागू हुई? ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1947। माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ और स्वतंत्रता मिली। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 30। प्रश्न 30 क्या है? भारत को स्वतंत्रता कब मिली? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1947, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय द्वारा रचित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। यह गीत स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बना। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 31। प्रश्न 31 है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसका है? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी बाल गोपाल कृष्ण को गोखले, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही है। प्रसिद्ध नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया, इसने भारतीयों में राजनीतिक अधिकारों की मांग को मजबूत किया। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 33। प्रश्न 33 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी WC बनर्जी, ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन डी ए ओ ह्यूम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी WC बनर्जी। अगला 1885 में मुंबई में हुए कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 34। प्रश्न 34 है, महात्मा गांधी भारत कब लौटे? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1910, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1917। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1915। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। क्वेश्चन 35। अगला प्रश्न है हमारा 35। गांधी जी को भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ? ऑप्शन ए क्या है? खेड़ा, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी बारडोली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंपारण। 1917 का चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, जो नील किसानों से जुड़ा था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 36। प्रश्न 36 है, खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1918, ऑप्शन डी 1920। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1918। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में गुजरात में हुआ, जिसमें किसानों को कर में राहत दिलाई गई। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 37। प्रश्न 37 है, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1928 के बारडोली सत्याग्रह के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली।
अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न प्रश्न 38। प्रश्न 38 है HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1924, ऑप्शन बी 1926, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1930। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। HSR 1928 में HRA का नया नाम बना, जिसका उद्देश्य समाजवादी गणराज्य की स्थापना करना था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 39। प्रश्न 39 क्या है? प्रश्न 39, चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क, ऑप्शन डी बनारस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क। 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से लड़ते हुए उन्होंने आत्म बलिदान दे दिया। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 40। प्रश्न 40 क्या है? पूना पैक्ट किन के बीच हुआ? ऑप्शन ए गांधी जी नेहरू, ऑप्शन बी गांधी जी डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन सी नेहरू अंबेडकर, ऑप्शन डी पटेल अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर। 1932 में पूना पैक्ट से दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन की जगह आरक्षण मिला। क्वेश्चन 41। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 41। प्रश्न 41 क्या है? गोल मेज सम्मेलन कितनी बार आयोजित हुआ? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। 1930 से 1932 के बीच लंदन में 3 गोल मेज सम्मेलन हुए। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 42। प्रश्न 42 है भारत शासन अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए पूर्ण स्वराज, ऑप्शन बी प्रांतीय स्वायत्तता, ऑप्शन सी द्वैत शासन समाप्त, ऑप्शन डी संविधान सभा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस अधिनियम से प्रांतों को स्वशासन का अधिकार मिला। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 43। प्रश्न 43 क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन सी लॉर्ड लिथगो, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय लिन लिथगो वायसराय थे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 44। प्रश्न 44 क्या है? प्रश्न 44, आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी रंगून, ऑप्शन डी बैंकॉक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सिंगापुर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा सिंगापुर। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार बनाई। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 45। प्रश्न 45 क्या है? प्रश्न 45, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी गांधी जी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी तिलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। यह नारा आजाद हिंद फौज को प्रेरित करने के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 46। प्रश्न 46 है प्रश्न 46, नौसेना विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1947। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1946। 1946 को नौसेना विद्रोह अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ अंतिम बड़े आंदोलन में से एक था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 47। प्रश्न 47 है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1946। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 48। प्रश्न 48 क्या है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1947। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस अधिनियम से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र बने। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 49। प्रश्न 49 है भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन बी लॉर्ड लिथगो, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन।
माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 50। क्वेश्चन 50 है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी राजगोपालचारी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजगोपालचारी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक था भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, जिसमें हम लोग 50 एमसीक्यू लेके आए थे और यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी, यूपी पुलिस, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह ऐसे एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन आपकी तैयारी को मजबूत बनाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे इंपॉर्टेंट जेके वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में मिलेंगे एक बार फिर एग्जाम इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद।